नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल लर्नर पॉइंट में करती हूँ। तो आज हम सब देखने वाले हैं 2 अप्रैल 2024 का मुख्य करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ए 16%, बी 18%, सी 22% या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16%। ठीक है, यहाँ पर नोट करके लिखा है, देखना। टीबी से मरने वालों में 18% की कमी आई है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से याद करके जाना। ठीक है, मरने वालों में 18% की कमी आई है और नए मामलों में 16%। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा, एक बात और याद रखना कि टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? ए 29 मार्च, बी 31 मार्च, सी 28 मार्च या डी 30 मार्च। कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, या फिर इसे पॉज करके रख लेना, उसके बाद कमेंट करना, देखना किसका आंसर सही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 31 मार्च। और एक बात और याद रखना कि ट्रांसजेंडर डे क्यों मनाया जाता है, तो उन लोगों के साथ भेदभाव होता है ना, ट्रांसजेंडर लोगों के साथ, ये ना हो करके इसे मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ए प्रेरणा गर्ग, बी सुधा शिव कुमार, सी जयश्री दास वर्मा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जयश्री दास। ठीक है, जयश्री दास। देखो, यहाँ पर उनका फ़ोटो भी है, फ़ोटो भी लगा दी हूँ मैं इनका। ठीक है, जयश्री दास। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ए, देखो ऑप्शन है हमारा, ए प्रतीक जोशी, बी मौसमी बसु, सी समर्थ मित्तल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी मौसमी बसु। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ए है मौसमी बसु जी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर नोट करके है, देखो 2024 एबेल पुरस्कार को और क्या कहा जाता है? तो गणित का नोबेल। ठीक है, नोबेल से मिशेल टेलाग्रेट को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना इसे। 2024 एबेल पुरस्कार से मिशेल टेलाग्रेट को सम्मानित किया गया है। उसके बाद दूसरा है, नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। जानते हो ना नीता अंबानी कौन है? मुकेश अंबानी की वाइफ है ना, और रिलायंस कंपनी की क्या है? CEO है नीता अंबानी जी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड
डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI को वीमेंस प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए उमा केसरी, बी मधुमिता मुगिया, सी शुभ्रा मरकाम या फिर डी सुधा चंद्रा। बताओ क्या हो सकता है आंसर? बी मधुमिता मुगिया। और मधुमिता मुगिया जी कौन है? भारत ब्रिटिश पत्रकार है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नोट करके फिर से है, देखना। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर अवार्ड जीता है। ठीक है। और इसे प्रित्जकर अवार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? आर्किटेक्चर नोबेल। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय होकर श्रीलंका में पदभार ग्रहण किए हैं, है ना। बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कच्छथीव द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था? देखो, और चर्चा में क्यों है ये कच्छथीव द्वीप? क्योंकि ना हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने ट्वीट करके इसे उजागर किया है, इसलिए बहुत ये भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या फिर डी पाकिस्तान। तो क्या होगा इसका सही आंसर? श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए मीना चंद्रा, बी इमरान परवेज, सी अर्नब बनर्जी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ए मीना चंद्रा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोट करके दिया है, देखो, भारत को खसरा और नोबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। ठीक है। उसके बाद मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड, ये तो हो गया, ये भी हो गया है। उसके बाद और देखो, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या फिर डी रूस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी बांग्लादेश। ठीक है। देखो, चीन ना हमारे देश को चारों तरफ से घेरना चाहता है, इसलिए कुछ भी कर रहा है। और एक बात याद रखना कि बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी? टका। ठीक है, टका हो जाएगी, है इसका करेंसी। और इसकी कैपिटल क्या है, मतलब राजधानी ढाका है। ठीक है। और बांग्लादेश की वर्तमान में पीएम कौन है? तो शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में डेनियल काहनेमैन का निधन हुआ, वे कौन थे? कौन थे? ए गायक थे, बी मनोवैज्ञानिक थे, सी पत्रकार थे या फिर फिल्म मेकर थे? तो क्या थे? डेनियल काहनेमैन जी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।